हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हूँ आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 88 के साथ। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जब मैकेनिकल सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और अपने ज़ॉम्बी ने अपने सिक्स फॉर्म को अवेकन किया था। तो ये एक छोटा सा पास्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो ग्रीन स्कल की छाती पर एक जबरदस्त घुसन मारता है। ज़ॉम्बी की पंच की वजह से जो ग्रीन स्कल होता है वो काफी सारे बिल्डिंग को तोड़ते हुए सीधा एक दीवार के साथ जाके चिपक जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर जो अपना हैमरेड वो भी होता है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है ये अपना जो ज़ॉम्बी होता है वो खुद को रिजरेक्ट करने के बाद सेलिब्रेट कर रहा होता है। मतलब जो ग्रीन स्कल होता है और जो हैमरेड होता है उन दोनों को रिजरेक्ट करने के बाद सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी कुछ देर बाद हैमरेड और ग्रीन स्कल अपने आप को दीवार में से छुड़ाकर जो ग्रीन स्कल होता है वो कहता है, मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ रिजरेक्ट होने की वजह से। लेकिन अभी जो हैमरेड होता है वो कहता है, अगर सच कहूँ तो ये जो सेलिब्रेट करने का तरीका है ना, ये काफी ज्यादा एक्सट्रीम है। तभी अपना ज़ॉम्बी अपना सर खुजाते हुए कहता है, अरे जितना मुझे याद है तुम दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अभी तुम दोनों काफी ज्यादा कमजोर हो। क्या ये हो सकता है रेजरेक्शन की ड्यूरिंग कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ होगा? जो सुनकर गिंस्कल कहता है, हाँ यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, जबकि हम लोग 1000 साल पहले ही मर चुके हैं, तो यहाँ पर एक लौता तुम ही हो जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। जैसा कि ये इसे देखकर ही लगता है ये टॉप टायर कॉप्स किंग है, यहाँ तक तुमने इजीली उसे चॉप करके दीवार पर लटका के रखे हो। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है अपना जो वर्मिंड होता है उसको अपने ज़ॉम्बी ने टुकड़े टुकड़े करके वहाँ पर दीवार पर लटका के रखा होता है। और लैंग और फुर जो होता है वो नीचे खेल रहा होता है और चाय पी रहा होता है। और अपना जो बर्मिनेट होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, न्यू कमर्स, क्या तुम लोगों को रूल्स के बारे में पता नहीं है? तुम लोगों की हिम्मत कभी सी उसे ज़ॉम्बी बुलाने की? उसे तो तुम्हें किंग बुलाना चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा ग्रेट है, उसका पावर्स काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। क्या तुम दोनों मरना चाहते हो क्या? हाँ, मुझे एक बार रिहा करो, फिर मैं तुम लोगों को रूल्स के बारे में बताऊंगा। बर्मेंट की इस तरह की धमकियां सुनकर इन दोनों की हवा टाइट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो हैमरेड होता है वो अपने ज़ॉम्बी से कहती है, अभी के टाइम पर तुम्हारा जो करंट स्ट्रेंथ है तुम इसके जरिए रूट को भी टेक डाउन कर सकते हो, है ना? जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी कहता है, क्या रूट? ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस बंदे के बारे में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है कि उसका कोई फिजिकल बॉडी ही नहीं है, वो सिर्फ एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। उसे हीट करना ऐसा है कि मानो किसी स्लैग स्ट्रॉ के अंदर बॉइलिंग वाटर है, यही चीज उसे सबसे ज्यादा डिस्कस्टिंग बनाता है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है कि मेरे पास एक तरीका है जिसके जरिए हम रूट की प्रॉब्लम को कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। टना ज़ॉम्बी का रूट एलिमिनेशन प्लान कहती वो अपने पास से एक बुक को निकलकर उन दोनों को दिखा रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं बुक के अंदर एक पिक्चर होता है जो आप खुद देख सकते हो। और अपना ज़ॉम्बी कहता है, पहला स्टेप ये है कि जब सही टाइम आएगा मैं अपने बॉडी को यूज करके रूट को अपने बॉडी के अंदर ट्रैप कर लूंगा। और दूसरा स्टेप ये है कि तुम लोग रूट के ऊपर अटैक करके उसका किस्सा वहीं पर ही खत्म कर दोगे, क्योंकि उसके पास फिजिकल बॉडी होगा। अभी ग्रीनस्कल अपने पिक्चर को देखकर कहता है, क्या ये हम लोगों की ड्राइंग है क्या? और जो हैमरेड होता है वो कहता है, क्या रूट को डिफीट करना, और वो भी इस तरीके से? तभी ज़ॉम्बी अपना कहना जारी रखते हुए कहता है, तीसरा स्टेप ये है कि जब हमें विक्ट्री मिल जाएगा तब हम अपने सेलिब्रेट करेंगे। यही है मेरा एंटायर प्लान। क्या ख्याल है इसके बारे में? क्या तुम लोग इंप्रेस नहीं हो मेरे वर्ल्ड चेकिंग विजडम से? कहते हुए अपना ज़ॉम्बी उन दोनों के सामने अपना शो ऑफ जमाने की कोशिश कर रहा होता है, जो देखकर ग्रीनस्कल अपने ज़ॉम्बी से कहता है, लेकिन ज़ॉम्बी आई मीन ग्रेट किंग, क्या तुमने इसके बारे में सोचा है क्या? अभी जो हैमरेड होता है वो साइड से कहता है, हाँ लेकिन यहाँ पर आपके प्लान में एक छोटा सा प्रॉब्लम है। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी चौंकते हुए कहता है, क्या छोटा सा प्रॉब्लम? आखिर तुम्हें इस तरह के परफेक्ट प्लान के अंदर किस तरह के प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है? हाँ, यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है किसी तरह के प्रॉब्लम को दिखाई देना। यहाँ पर आर्ग्यू करने की कोशिश मत करो, ठीक है? जो सुनकर गिंस्कल चिल्लाते हुए कहता है, आपके प्लान का जो पहला स्टेप है वही काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप अपने बॉडी को रूट को हैंड ओवर कर देते तो फिर हमें उसके साथ फाइट करने के लिए अपनी जिंदगी को भी दाव पे लगाना होगा। तभी साइड से हैमरेड कहती है, हाँ यहाँ पर हम लोग जीत ही नहीं सकते, फर्क नहीं पड़ता किस तरह का सिचुएशन है, फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर कितने पॉसिबिलिटीज है जीतने के लिए, लेकिन हम इस तरह के सिचुएशन में कभी भी जीत ही नहीं सकते। तभी अपना ज़ॉम्बी कहता, ओह तो ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, कोई बात ना। और वैसे भी मुझे याद नहीं आ रहा था मैं आखिर इस रूट को कहाँ पर सील करूँ, मुझे ये कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। चलो कोई ना, मेरे पास अभी काफी ज्यादा टाइम है तुम लोगों को ट्रेन करने के लिए। कहते ही अपना ज़ॉम्बी जो अपना बुक होता है वो साइड में फेंक देता है। तभी हमारा सीन नई पड़ी कट होके हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जो अपना हैमरेड होती है वो कहती है, रुको, एक बार किंग ने ऐसा कुछ कहा था, जब राइट टाइम आएगा, है ना? क्या ये हो सकता है यही वो सही समय है जिसकी बात किंग कर रहे थे? तभी हम देखते हैं रूट जो एक जगह पे खड़ा होता है और अपना ज़ॉम्बी कहता है, हाँ यही वो समय है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो मैंने पहले प्लान किया था। जो सुनकर गिंस्कल चिल्लाते हुए अपने ज़ॉम्बी से कहता है, तो फिर ऐसी बात है, तो फिर ये आपको हमें पहले बताना चाहिए था। आखिर हम लोग इस बात को कैसे याद रख सकते हैं जबकि यहाँ पर 1000 साल बीत चुके हैं? जो सुनकर ज़ॉम्बी कहता है, क्या तुम लोग भूल गए? कहते ही ज़ॉम्बी अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और अगले पल उसके बॉडी के अंदर रूट अपीयर हो जाता है, जहाँ पर जो रूट होता है वो हंसते हुए कहता है, ओह तो तुम जानबूझकर तुम अपने बॉडी को मुझे कंट्रोल करने के लिए दे रहे थे, ये तुम्हारा स्कैम है मेरे अगेंस्ट फाइट करने का। हाँ, ये जो प्लॉट है ये तुम 1000 सालों से कंप्लीट करते आ रहे हो, है ना? प्लान करते हुए आ रहे हो, है ना? जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी कहता है, दरअसल ये उतना भी ज्यादा लंबा प्लान नहीं है, जब से मैं तुम्हें यहाँ पर सील किया था तब से यहाँ पर गॉड सिविलाइजेशन के अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। उन दिनों में काफी ज्यादा बिजी था, इतना ज्यादा बिजी मुझे कुछ टाइम ही नहीं मिला कुछ करने के लिए। मैंने हैमरेड और ग्रीनस्कल को वहाँ पर रिजरेक्ट किया और बाकी सबको। मैंने इस बारे में भी
सोचा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ, आखिर मैं तुमसे डील कैसे करूँ। हालांकि मैं ये भूल गया आखिर मैं तुम्हें फेंकू कहाँ पे। तुम्हारे साथ डील करने के लिए मैं काफी ज्यादा लेजी था, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में ऑलमोस्ट भूल ही गया था। जो सुनकर रूट जो होता है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो अपने ज़ॉम्बी से कहता है, क्या कहा तुमने। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी कहता है, इसे तुम नहीं समझ पाओगे। ये तब हुआ जब मैं मिस वायलेट को ट्रेन करने के लिए हेल्प कर रहा था, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हें अपने ब्रेन के अंदर थ्रो कर सकती हूँ। मैंने ये गेस किया था ये एक अनएक्सपेक्टेड गेन होगा, लेकिन ये मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा लकी रहा। अपने ज़ॉम्बी के इस तरह की बात सुनकर जो रूट होता है वो कुछ देर के लिए खामोश होता है, लेकिन अगले पल वो एक इविल सा स्माइल देते हुए अपने ज़ॉम्बी से कहता है, ज़ॉम्बी तुम मुझे बहुत ज्यादा प्रोवोक कर रहे हो। मुझे लगता है मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा अपोकलिप्स का सबसे ज्यादा हॉरिफाइंग चीज क्या है। रूट के इस तरह के थ्रेट सुनकर अपना जो ज़ॉम्बी होता है वो कहता है, अरे हम लोग तो चैटिंग कर रहे थे, तुम इतने ज्यादा गुस्से क्यों हो गए। हे तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हो, किसके वेट करो, जल्दी करो और इसे फिनिश करो। ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा अगर यह रियलिटी में स्केप कर जाए। अपने ज़ॉम्बी की इस तरह की बात सुनकर जो ग्रीनस्कल होता है वो चिल्लाते हुए अपने ज़ॉम्बी से कहता है, ग्रेट किंग उसे प्रोवोक करना बंद कीजिए, यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही हैं, अगर हम उससे फाइट करने जाए तो यहाँ पर हम लोग जरूर हारेंगे। ग्रीनस्कल की ये बात सुनकर अपना ज़ॉम्बी कहता है, क्या तुम लोग तो कुछ देर पहले इससे काफी ज्यादा पैशनेटली फाइट कर रहे थे, अब क्या हुआ। तभी हम देखते हैं जो रूट होता है वो अपने ज़ॉम्बी के बॉडी में अपना कंट्रोल लेकर अपने ज़ॉम्बी से कहता है, हाँ बेवकूफ कह के, सिंस जबकि तुम मुझे अपने बॉडी में ट्रैप करना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं कम्प्लीटली तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल कर लेती हूँ और फिर मैं तुम्हें वो सब कुछ वापस करूंगी जो तुमने मुझे इवेंचुअली दिया है। ज़ॉम्बी जरा ध्यान से देखो, तुम वो सारी चीज जिस पर तुम केयर करते हो वो सब कुछ मेरे द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कहती वो अपने अंदर से अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज करता है और फिर वो सामने की ओर एक स्लैश लगाता है, जिसके चलते हम देखते हैं जो ग्राउंड होता है वो सब कुछ तोड़ते हुआ जाता है। तभी सीन यहाँ पर कट होकर अपना मिस वायलेट के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं मिस वायलेट की आंख से आंसू निकल रहा होता है और उसी के साथ जो ज़ॉम्बी का जीन होता है वो भी निकल रहा होता है, जो देखकर मिस वायलेट कहती है, अरे मेरे ब्लड ग्लो क्यों कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं हवा में एक हाथ अपीयर हो जाते हैं उन पावर के जरिए, और हम अगले पल देखते हैं यहाँ पर अपने ज़ॉम्बी का जो फिफ्थ फॉर्म होता है मतलब सीएस वाला वो वहाँ पर अपीयर होने लगता है, जो देखकर रूट काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर वो कहता है, आखिर ये क्या चीज है। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी कहता है, ये एक बॉडी है, ये इतना ज्यादा इजी भी नहीं है कि मैं अपने खुद के जीन्स को यूज करके इसे रिक्रिएट करूं। तभी हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी का जो सेकंड बॉडी है वो कहता है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा तुम्हें हराने के लिए। कहते ही अपने ज़ॉम्बी का सेकंड बॉडी बड़ी तेजी के साथ जाकर रूट के चेहरे पर एक जबरदस्त घुसन मारता है और हम देखते हैं रूट भी ज़ॉम्बी के सेकंड बॉडी के मुंह पर एक घुसन मारता है और अपना ज़ॉम्बी का सेकंड बॉडी जो रूट का जो घुसन होता है वो खाने के बाद कहता है, बस इतना ही। जो सुनकर जो रूट होता है वो कहता है, अपने बकवास करना बंद करो। कहते ही हम देखते हैं रूट और अपने ज़ॉम्बी का जो सेकंड बॉडी होता है वो एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और हम देखते हैं उन दोनों की फाइट की इम्पैक्ट की वजह से जो ग्राउंड पर जो लोग होते हैं उनको काफी ज्यादा तकलीफ होती है, जहाँ पर हम देखते हैं वही मॉडल जो दौड़ते हुए भागते हुए कहती है, वो आखिर ये सब चीज मेरे साथ ही क्यों होता है। तभी हम देखते हैं जो अपना ज़ॉम्बी और रूट होता है वो एक पहाड़ के ऊपर जाकर लैंड करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहां पर धुआं ही धुआं हो जाता है और फिर हम धुआं हटने के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो रूट होता है अपने ज़ॉम्बी का जो सेकंड बॉडी होता है उसके पेट में अपना हाथ घुसा दिया होता है। तभी जो रूट होता है वो दांत भेजते हुए मन ही मन कहता है, ये बंदा काफी ज्यादा चालाक है, फिर से इस तरह के बैटल हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आखिर मैं कितनी बार इसके बॉडी को शटर कर दूं, यहाँ तक कोई फर्क नहीं पड़ता आखिर मैं कितनी डैमेज उसकी बॉडी पर इन्फ्लिक्ट करूं, इसे मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये बंदा हर बार कोई ना कोई अपना कोई स्ट्रॉन्गर फॉर्म प्रिपेयर करके रखता है। तभी हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी का जो सेकंड बॉडी होता है वो रूट के हाथ को पकड़ लेता है और जो रूट होता है वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपने ज़ॉम्बी से कहता है, यहाँ पर 1000 साल बीत चुके हैं लेकिन तुम्हारा जो अननोइंग फाइटिंग स्टाइल है वो जरा सा भी चेंज नहीं हुआ। कहते ही रूट जो होता है अपने ज़ॉम्बी के ऊपर एक जबरदस्त घुसन मारता है, जिसके चलते हम देखते हैं वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और उसकी वजह से हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी का जो आधा शरीर होता है वहाँ पर उड़ गया होता है और लेकिन अपना जो ज़ॉम्बी होता है वो फिर भी अपनी बॉडी को रिजेनेट कर रहा होता है, जो देखकर रूट कहता है, फिर भी तुम अपने बॉडी को रिवाइव कर रहे हो, तुम्हें लगता है मैं इससे डर जाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अपने बॉडी को कितनी बार रिवाइव करते हो, यहाँ पर 100 मिलियन टाइम तक की क्यों ना तुम रिवाइव करो, मैं फिर भी तुम्हें मार दूंगा। रूट के इस तरह की बात सुनकर अपना ज़ॉम्बी कहता है, अरे ऐसा मत कहो, दरअसल मैंने यहाँ पर थोड़ा सा प्रोग्रेस किया है। जैसे यह फॉर्म कहती है वो अपना 6 फॉर्म में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसका बाल जो होता है वो व्हाइट कलर का हो जाता है। तो यही पर इस एपिसोड को एंड करते हैं। अगले एपिसोड में हम एक धमाकेदार फाइट को देखने वाले हैं, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।